इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माया किस तरीके से अपनी पास्ट की मेमोरी में फिर से चली जाती है। तो माया जब चली जाती है अपनी पास्ट की मेमोरी में, तो वो कौन सी मेमोरी में गई है? ये उस मेमोरी में फिर से चली गई है जो उसके फादर के साथ बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे। किस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि ब्रेकफास्ट किया करते थे लॉन में। उनके नौकर होते थे, नौकर तस्तरी में सजा देते थे खाने को लॉन में, और उनके फादर फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े करते थे और माया को खिला देते थे। और हमको ये भी पता चलता है कि जो माया के जो फादर है वो है वेजिटेरियन। वो ये बताते हैं कि he says, for so many years I was served lumpy porridge and charred meat at 7 in the morning, and being hungry as a wolf, I had no alternative but to swallow it. But I made a vow then never to have anything but fruit in the mornings. When I was in the position to order it, I have kept that vow and I hope you will keep it for me. वो ये बताते हैं कि जब मैं पहले था, पहले ज़माने में ये होता था, जब वो शायद आर्मी में थे, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। जो उनकी मेस उनको देती थी, उनको वही खाना पड़ता था। तो उनकी मेस उनको सुबह 7 बजे टेबल पे क्या देती थी? तस्तरी में सजा के जला हुआ मीट और पॉरेज, लंपी पॉरेज जिसमें ढिंडे बने होते हैं, वो एकदम स्मूथ भी नहीं होता है, तो वो उनको खाना पड़ता था। तो उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं इस हालत में कभी रहा कि मैं ब्रेकफास्ट अपना चूज कर सकूं, तो मैं हमेशा वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट चूज करूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने ये कसम ली है और मैं चाहता हूं कि इस कसम को तुम भी पूरा करोगी। ये उनकी बेटी सुन भी रही है। अब वहां पर उसके उसके जो लॉन है, उस लॉन के चारों तरफ ऑरेंजेस की ट्री है, संतरे के ट्री है, मैंडरिन ऑरेंज। तो माया क्या कर रही है? उससे गेम खेल रही है, बैटल डोर एंड शटल कॉक। ये कैसा गेम होता था? बैडमिंटन का एक पुराना गेम होता है, लेकिन शटल कॉक की तरह ये यूज कर रही है। शटल कॉक की जगह ये यूज कर रही है हमारे ऑरेंजेस को। इसका मतलब ये है कि इतना संपन्न परिवार है कि वो शटल कॉक नहीं है, तो दे आर यूजिंग ऑरेंजेस। आगे बढ़ते हैं। तभी क्या होता है कि एक वाइफ आती है, उनकी वाइफ नहीं, उनके किसी फ्रेंड की वाइफ, और बहुत दुखी स्थिति में है। वो उसके फादर को बोलती है, हमारी जो माया है, माया सुन रही होती है। वो औरत उसके फादर को बोलती है कि मैं उसको छोड़ दूंगी, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूं। तो उसके फादर उस औरत को समझाते हैं, बुझाते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब हमारी माया सामने से देख रही होती है। His father seems to be the man of fine culture and principles. माया का जो डिस्क्रिप्शन है उसके फादर के प्रति, उस डिस्क्रिप्शन से हमको ऐसा लगता है कि उसके फादर बहुत ही इज अ मैन ऑफ कल्चर। जैसे आर्मी के लोग होते हैं, उनके कपड़ों का पहनने का तरीका होता है, उनके बिस्तर का एक तरीका होता है, किस तरीके से वो जूतों का सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, उनके टेस्ट, उनका कल्चर, उनकी ब्रीडिंग, उनका जो कंफर्ट है, वो सब का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर हमारे आसपास या आपने देखे होंगे कोई आर्मी के लोग, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, और ये तो बहुत ही ऊंचे दर्जे के आर्मी मैन लग रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की। He doesn't mind Maya squashing oranges on the floor while playing. उनको कोई दिक्कत नहीं है कि माया ऑरेंजेस को फोड़ रही है अपने बैटल डोर से, वो खुश हो रहे हैं, ही इज हैप्पी। वो अपने फादर को मिस कर रही है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ। उसके फादर को, उसके फादर की जो हंसी है, वो यहाँ पर मैंने नोट नहीं की, बट आई विल ऐड इट लेटर। उसके फादर की जो हंसी ऐसी है कि वो फोर्स्ड हंसी नहीं है। जब वो माया को देख के हंसते, वो एक नेचुरल हंसी है। वो ऐसी हंसी है कि उनके फादर हमेशा डिसिप्लिन में रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक नेचुरल चीजों का जो अभाव है वो नहीं है। ही कैन स्माइल फ्रीली। आपने कई लोग देखे होंगे जो डिसिप्लिन में रहते हैं, हंसना भूल जाते हैं, लेकिन माया के फादर वैसे नहीं है। माया के फादर हंसना भी जानते हैं और डिसिप्लिन में रहना भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। She misses desperately her father's assurance that she used to have back in the days. अब वो ये बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसको बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, यू विल बी फाइन। इस तरीके की इमोशनल
सपोर्ट देते हैं कि तब वो काम हो जाती थी। और जैसे जैसे बड़ी होती थी तो फादर के शब्द चेंज होते थे, लेकिन वो उसी तरीके का काम पहुंचाते थे हमारी माया के लिए जो बचपन में होता था। तो माया वो इमोशनल सपोर्ट अपने जो उनका क्या कहते हैं जो इन लॉज है वहां वो फील नहीं कर रही है। I raised my arms over my head, waiting for the memory of those words, that voice to bring about the desired well. But it did not come. I cried. I should like so much to see him. Oh, I should like to see father again. It has been so long. वो फादर को देखना चाहती है। अब यहाँ का वो अपने फिर गौतमा बाहर आता है बाथरूम से, उसके सर पे टावल होता है, वो टावल को पूंछ पाछ करके नीचे फेंक देता है। अब वो गौतमा से कहती है कि मेरे को जरा फादर से मिलना है, शायद वो मेरी हेल्प कर दे। और गौतमा कहता है कौन सी हेल्प भाई, कौन सी हेल्प कर देंगे। तो जैसे गौतमा का जो शब्द सुनती है हेल्प, वो भी फिर से वो अंदर चले जाती है अपने इनर वर्ल्ड में, क्योंकि वो अपना इनर वर्ल्ड उसके सामने लाने से हिचकिचाती है। अब वो अपने वापस अपने इनर वर्ल्ड में चली गई है, वहां पर वो अपने फादर से बात करती है और उसके फादर उसे बताते हैं कि कई बार जब हमारे पास जन्म और मृत्यु का सवाल होता है तो हमको क्या करना पड़ता है। यहां पर हम पढ़ते हैं, द सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज द ह्यूमन बीइंग्स वैनिटी इन हिज पावर टू एक्ट, नॉट रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज रिबेलियन ही स्टीयर्स हिमसेल्फ फर्दर एंड फर्दर आउट इन द ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट इन विच ही वाज बोर्न टू एक्ट। यहां पर ये बता रहे हैं कि हर एक आदमी की एक लिमिटेशन होती है, वो एक उसका एक सेंटर होता है, लेकिन जब वो सेंटर से भटक जाता है और बाहर चला जाता है, जिस ऑर्बिट में उसे काम करना होता है उससे बाहर निकल जाता है, तब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो इट इज गुड यू शुड नो योर लिमिटेशंस। यहां पर ये बात उसको सुनाई देती है। फिर वो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आती है और उसको पता चलता है कि मिस्टर लाल के घर नेक्स्ट वीक हमको डिनर पे जाना है। थैंक यू। अब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में आते हैं। तो हमारी माया है, शी हैज नो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो संवेदनशीलता है दुनिया के प्रति, उसको समझने वाला उसकी फैमिली में कोई है ही नहीं। तो ऐसे मौके पर उसके दो दोस्त उसके काम आते हैं, या काम आ सकते हैं, या काम आते भी हैं कि नहीं आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली उसकी दोस्त है लीला। लीला क्या करती है, किसी गर्ल्स कॉलेज में पर्शियन लिटरेचर पढ़ाती है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज्यादा सिंपल है नहीं। वो ना ज्यादा सजती संवरती है, बस कॉलेज जाती है, घर आकर के अपने पति की देखभाल करती है। उसका पति बेचारा ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, उसको दिन भर पढ़ाना होता है, घर पे आकर के अपने हस्बैंड के साथ उसकी देखभाल करनी होती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि शी हैड मैरिड द fatality of his disease as much as the charm of his childish personality or the elegance of his dark hair falling across his white brow. When I saw her hand him a glass of medicine or lift his body into a comfortable position, I saw in her movements an aching tenderness subdued by a long sadness into a great beauty and great bitterness. वो देखती है कि वो अपने हस्बैंड की इतनी बढ़िया सेवा कर रही है, मतलब कितनी महान है वो, उसको जीवन के दुख के बारे में पता है जैसा वो समझती है। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या करती है, जैसे घर आती है तो अपने हस्बैंड के सामने अपनी जो उसकी जो लड़कियां होती जिनको वो पढ़ाती है उनके बारे में वो खराब बातें करना शुरू कर देती है कि वो उनमें दे आर इमेच्योर, दे आर दिस एंड दैट। उनके एसेज अपने हस्बैंड को दिखाती है कि इसको आप ठीक करो। वो बस अपने हस्बैंड को थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, जैसे बीमार आदमी है, दुखी आदमी है, तो हम उसको थोड़ा सा बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, तो वैसी बातें करती है। अब हमारी जो माया है, लीला को अपना डियर फ्रेंड मानती है क्योंकि उसका जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है। शी वॉन्ट्स टू कॉल लीला बट शी इज रिमाइंडेड ऑफ द डे शी विजिटेड लीलास। वो जैसे ही लीला को कॉल करने वाली होती है, खत लिखने वाली होती है, विजिट करने वाली होती है, उसको उस दिन के बारे में याद आ जाता है जिस दिन वो लीला के घर जल्दी में गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड को अटैक पड़ा था। उस अटैक में उसने लीला बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसने बोला था कि ये तो मेरी लाइफ में ऐसा ही है, मेरे फेट में ऐसा ही लिखा है। और जैसे ही हमारी माया ये सेंटेंस सुनती है
इट वॉज रिटन इन माई फेट लॉन्ग अगो। उसको वही वाला दिन याद आ जाता है जो पंडित जी के साथ पंडित ने कहा था कि तुम्हारे फेट में भी लिखा हुआ है मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तो तो हमारी माया तो उससे सिंपत्ति मतलब उससे अंडरस्टैंडिंग लेना चाहती है। अब उसको पता चलता है कि उसकी हालत भी मेरी तरह ही मतलब गिरी हुई है, परेशानी में है, तो फिर वो उसको कॉल नहीं करती है। लेकिन उसकी एक और फ्रेंड है, शी हैज अनदर फ्रेंड पॉम। पॉम लव्स लुकिंग आफ्टर हरसेल्फ। अब ये लीला से बिल्कुल उल्टी है पॉम। शी इज फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, हैप्पी गो लकी फैमिली गर्ल टाइप की है। उसको शॉपिंग करना पसंद है। वो माया को भी ले जाती है कि चलो मेरे साथ घूमने चलो। और जैसे ही घूमने जाती है तो घूमने से जाने से पहले सजती संवरती है। तो हमारी जो पहली कैरेक्टर थी लीला, वो तो सजती संवरती ज्यादा थी नहीं, लेकिन ये जो हमारी पॉम है, ये मिरर के सामने बहुत ही ज्यादा सजती संवरती है और अपने इन लॉज के बारे में क्रिटिकल होती है। और क्या क्रिटिकल होती है कि मैं कैलाश के साथ चले जाऊंगी, उसका जो हस्बैंड है। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, आप अंग्रेजी में इसे बाद में पढ़ लें, क्योंकि शायद ये हर घर की कहानी है कि उसके जो जो उसके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो बार बार सवाल पूछते रहते हैं, ताका झाकी करते रहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये करो सो करो, छोटी छोटी बातों पे उनका जीना हराम कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें पॉम माया से करती है। तो माया जब सुनती है तो उसको लगता है कि एटलीस्ट शी इज नॉट वेरी सीरियस, दुखी टाइप ऑफ गर्ल। और एक और बात खासियत है कि माया को अच्छा लगता है कि शी हेट्स ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन। पॉम जो है उसको ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन से नफरत है, वो मजाक उड़ाती है। और जब भी वो पूजा पॉम के घर जाती है, वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली जबरदस्त तरीके से पंजाबी खाना खाती है। तो हर तरीके से खुशी का माहौल रहता है उसके घर में, अनलाइक मायाज ओन लाइफ। लेकिन एक दिन बात बिगड़ जाती है। एक दिन जब दोनों के दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो माया को पता चलता है कि पॉम बिरला टेम्पल जा रही है। जो लड़की हमेशा से रिलीजन को का मजाक उड़ाती है, अब वो बिरला टेम्पल जा रही है। क्यों जा रही है बिरला टेम्पल, क्यों? तब पॉम कहती है देखो मेरा पेट बाहर आया हुआ है, आई एम बिकमिंग अ मदर। अगले महीने नहीं, नवंबर में मेरे को बेबी होने वाला है और मैं मंदिर जा रही हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा है कि अगर मैं हर थर्सडे को मंदिर जाऊंगी तो मेरे को लड़का होगा। अब जैसे ही वो ये बात सुनती है पॉम के मुंह से, उसको लग जाता है कि ये भी रिलीजन के चक्कर में, सुपरस्टिशन के चक्कर में फंस गई। अब हमारी माया के पास suddenly Maya feels detached from Pom. Now she cannot share the same intimacy with her. अब वो पॉम के साथ वैसी इंटीमेसी शेयर नहीं कर सकती है। तो यहां पर ये पार्ट 2 चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।